हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12th का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसको देखने वाले हैं। तो आप अगर एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आप वीडियो के अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और ये कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है द बुलेटिन बोर्ड वाज ए नोटिस बोर्ड लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। कि जो बुलेटिन बोर्ड था वो जो एक नोटिस बोर्ड था, जिस पर नोटिस बोर्ड का मतलब उस गांव के सारी सूचनाएं जो होती थी उस पर जो होते थे लिखे जाते थे, जो कि इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल जो था कस्बा जो था वहाँ पर उसके सामने था। इट वाज इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, बिकॉज इट सर्व्ड एज ए सोर्स ऑफ न्यूज़ एंड अपडेट्स फॉर द टाउन पीपुल। क्योंकि ये टाउन के लोगों के लिए, जो कस्बा के लोग रहने वाले थे उनके लिए एक न्यूज़ और जो भी गांव में अपडेट हुआ है उनका एक स्रोत था, उनके जानने का समझने का एक स्रोत था, इसलिए इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंड्स रीच टू द स्कूल। यानी जो लिटिल फ्रेंड्स था, ये जब स्कूल पहुंचा तो जो एम हैमल टीचर थे उन्होंने क्या कहा था। तो आंसर है व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल। यानी कि जब यहाँ पे स्कूल में यह रहेगा, मिस हो गया है कि व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, कि जब लिटिल फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हैमल सेड। तो एम हैमल कौन है, वो टीचर है ना। उन्होंने कहा कि यू आर लेट, कि तुम लेट हो। लिटिल फ्रेंड्स गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपने स्थान पर शांतिपूर्वक जाओ। क्विकली मन जल्दी जाओ। वी वेयर जस्ट गोइंग टू बिगिन विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू करने वाले थे। यानी जो एम हैमल थे कि तुम तो लेट हो, जल्दी से अपने स्थान पे जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही चैप्टर को शुरू करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। यानी एम हैमल ने अपने पहले फर्स्ट इन द क्लास, अपने पहले इन क्लास में उन्होंने क्या कहा था अबाउट द लास्ट लेसन। यानी उस लास्ट लेसन में जो एम हैमल पढ़ा रहे थे उस लास्ट लेसन के बारे में उन्होंने क्या कहा था। द आंसर है द फर्स्ट थिंग्स, जो पहली बात यह है कि एम हैमल सेड इन द क्लास, कि जो एम हैमल ने क्लास में कहा दैट डे माने उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, उस आखिरी चैप्टर बारे में क्या कहा था कि वाज माई चाइल्ड, कहा था उन्होंने कि माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई विल टीच यू। उन्होंने कहा था बच्चों से, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, ये जो चैप्टर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आखिरी चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। कि जो लिटिल फ्रेंच था उन्होंने क्या सोचा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, जब उन्हें सुना कि हम लोग आखिरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आंसर है आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, ये सुनने के बाद कि हम लोग लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं, फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा अबाउट हाउ ही हैड हार्डली लर्नड इन एनीथिंग इन फ्रेंच। उन्होंने कैसे बहुत मुश्किल से उन्होंने फ्रेंच भाषा को सीखा है। ही रिग्रेटेड नॉट टेकिंग हिज लेसन सीरियसली, वह अपने जो चैप्टर को सीरियसली नहीं पढ़ाता, गंभीरतापूर्वक नहीं पढ़ाता है, इसके लिए उन्होंने रिग्रेट किया, पश्चाताप किया, एंड रियलाइज, और उसे एहसास हुआ दैट ही वुड नेवर बी एबल टू लर्न एनी मोर, उसे अब कभी भी यह चैप्टर जो है नहीं सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल। क्या फ्रेंच ने उस पार्टिसिपल को रिसाइड किया, याद किया, और कैसे। तो आंसर है नो, मतलब उस फ्रेंच ने पार्टिसिपल की जो टॉपिक थी उसको याद नहीं किया, और बता रहा है कि हाउ मैंने कैसे। तो फ्रेंच डिड नॉट रिसाइड द पार्टिसिपल, यानी फ्रेंच ने उस पार्टिसिपल की जो टॉपिक थी उसको रिसाइड नहीं किया, उसे याद नहीं किया। क्यों, ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, कि उसे पहले शब्द को पढ़ने में ही क्या होता, मिक्सड अप हो गया था, मतलब उसे एक भौचक्का सा हो चुका था। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे सीधा क्या हो गया,
खड़ा हो चुका था। मतलब मिक्स अप का मतलब वो थोड़ा सा उलझन में पड़ जाना। वो पहले शब्द को कहने में उलझन में पड़ गया और स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द हिज डेस्क, और अपने टेबल को पकड़े हुए क्या चुपचाप अपने स्थान पे खड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि whom did एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज और वाई। हुमा ने किसे, एम हैमल ने, जो उन्होंने पढ़ाई को लेकर स्टडीज को लेकर इग्नोर किया था, नज़रअंदाज किया था, उसने किसे ब्लेम किया, मतलब किसे उन्होंने दोष दिया। वाई माने और क्यों दिया। तो लिखा है आंसर इसका कि एम हैमल ब्लेम द स्टूडेंट, कि जो टीचर एम हैमल थे उन्होंने इसके लिए ब्लेम किया, दोष दिया स्टूडेंट को, और दियर पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ, और उनके माता पिता को और अपने आप को, खुद को, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, उस जो पढ़ाई में इग्नोरेंस कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे, उसके लिए, एज द वेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है इसके लिए। 18 डिफरेंट वेज माने अलग अलग तरीके से, यानी टीचर भी, स्टूडेंट भी, उसके पेरेंट्स भी, हर लोग क्या अलग अलग तरीके से इस इग्नोरेंस है स्टडीज़ को लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। एम हैमल ने जो फ्रेंच भाषा थे इसके इम्पोर्टेंस को लेकर उन्होंने क्या कहा था। तो आंसर है एम हैमल सेड अबाउट द लैंग्वेज, एम हैमल ने उस लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस माने उसके महत्व के बारे में बताया, दैट मैंने कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और ये बहुत ज़्यादा क्लियरेस्ट, बहुत ज़्यादा स्पष्ट और लॉजिकल माने तर्क संगत भाषा है। वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसे अवश्य बचाना चाहिए। एमांग अस एंड नेवर फॉरगेटिंग, तो उन्होंने कहा कि इसे हमें अवश्य बचाना चाहिए अपने लोगों के बीच, और नेवर फॉरगेट, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजियंस और वाई। उन्होंने पिजियंस के बारे में, जो कबूतर थे, उनके बारे में क्या कहा था और क्यों कहा था, वाई मैंने क्यों। आंसर है कि फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजियंस वेदर ही वुड फोर्स देम टू सिंग इन जर्मन। फ्रेंच, उन्होंने कहा कि फ्रेंच थॉट, फ्रेंच है, फ्रेंच एक लड़का है ना, उसका नाम है, फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच लड़का है। फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा अबाउट द पिजियंस, कि पिजियंस के बारे में, जो कबूतर थे, कि वेदर ही वुड फोर्स देम टू सिंग इन जर्मन, उन लोगों को फोर्स किया जा रहा है, उन लोगों को विवश किया जा रहा है जर्मन में गाने के लिए। ही थॉट सो, उसने ऐसा सोचा, बिकॉज दे वेर कूइंग सॉफ्टली ऑन द रूफ, क्योंकि वो लोग रूफ पे बैठकर, छत पे बैठकर, कुइंग, कुइंग माने होता है कुहकना, वे लोग कुहक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। एम हैमल ने लास्ट में क्या ऑब्जर्व किया, क्या चीज़ उन्होंने देखा। तो लिखा आंसर कि एट लास्ट, अंत में, एम हैमल ने ऑब्जर्व किया कि ऑल थिंग्स ऑफ दैट लिटिल स्कूल रूम, कि इस लिटिल स्कूल में, इस छोटे से स्कूल के रूम में, कमरे में, सारे चीज़ एज इफ ऐसे लग रहे थे मानो ही वांटेड टू फिक्स ऑल थिंग्स इन हिज माइंड, उन सारे चीज़ों को, जो सामग्री रखी तो उन सारे चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स करना चाहता, अपने माइंड में रखना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। यानी जब चर्च में 12 बजा तो क्या हुआ था, वन हैपेंड। तो आंसर है व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, कि जब चर्च में 12 बजा, 12 बजा, द एंगलस वाज सेट, तो वहाँ का जो एंगलस था उन्होंने कहा, देन द स्कूल वाज डिसमस, वहाँ के जो एंगलस था, एंगलस मतलब स्कूल के डिपार्टमेंट था, उन्होंने कहा, उसके बाद जो स्कूल वाज थे डिसमिस कर दिया गया, वहाँ से स्कूल जो है क्लोज कर दिए गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और ये आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको पूरा देखें, दोबारा देखें और रिवाइज करें, इसका अच्छा सा नोट्स बनाएं। अगर ऐसा वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें अगले वीडियो की।